हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल स्टडी विद प्रकाश गिरी में। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का लेक्चर लेके आए हैं, फर्स्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, जिसको सेल भी बोला जाता है, एंड ऑर्बिटल, जिसका दूसरा नाम सब सेल भी है। फिलहाल तो हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिटल ही बोलेंगे। तो ऑर्बिट होता क्या है? सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़ाया गया था। कोई भी न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। तो कोई भी एटम में सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है। ये एक हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इससे हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, सही बात है, इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम सेल भी है। फिलहाल हम लोग ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इस ऑर्बिटल कुछ नाम भी है। पहले जो ऑर्बिटल है उसको हम लोग के सेल बोलते हैं, सेकेंड वालों का एल बोलते हैं, थर्ड वालों का एम बोलते हैं, एंड सो ऑन, उसको एन चलता जाएगा जितना दूर तक। फर्स्ट ऑर्बिटल का ऑर्बिट नंबर होता है n=1, सेकेंड के लिए 2 होता है और थर्ड के लिए 3 होता है। मतलब ये n क्या है? n हम लोग का ऑर्बिट नंबर, और अच्छे से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में जब जाएंगे तब। तो n हम लोग का ऑर्बिट नंबर, पहले ऑर्बिट को 1, सेकेंड को 2 एंड थर्ड को 3 बोलेंगे, और सेल्स या ऑर्बिट का KLM ऐसे चलता जाता है। तो ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। ये हमें पता था ऑर्बिट होता है। बट यहाँ से एक न्यू कॉन्सेप्ट क्या आया? यहाँ से एक न्यू कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल होता क्या है? तो ऑर्बिटल का दूसरा नाम है सब सेल। हम लोग फिलहाल ऑर्बिटल्स ही बोलेंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिटल का सिंपल सा डिफिनीशन क्या है? ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस इनसाइड ऑर्बिट where tendency to get electron is maximum। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक ऑर्बिट के अंदर ही 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने का टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। मतलब फिक्स हम नहीं बोल सकते कि उस ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन होगा, बट क्या होता है, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी जो है, आशा जो है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑर्बिट, अभी हम लोग को पता था इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रहता है, लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल्स में रहता है। ऑर्बिटल्स क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। तो ऑर्बिट नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो क्या? ऑर्बिट हम लोग का घर है, और ऑर्बिटल्स उस घर के अंदर जो रूम है वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो घर हम लोग का हो जाएगा ऑर्बिट, और उसके अंदर जो रूम है वो क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑर्बिटल्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहता है घर के अंदर जो रूम है, यानी ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली रहता है। तो देखिए ऑर्बिटल 5 टाइप का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं S, P, D, F एंड G। ये न्यू टाइप ऑफ, ये सब ऑर्बिटल्स आपको याद करना पड़ेगा, S, P, D, F एंड G। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, D में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो S, P, D, F, G क्या हम लोग का रूम्स है ऑर्बिट का अंदर, यानी ऑर्बिटल्स है। जिस S वाले रूम में कितना जगह है? 2 इलेक्ट्रॉन को ही रहने का जगह है। P वाला ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अधिक से अधिक 6 रह सकता है। उसमें हम लोग 4-5 का एडजस्ट कर सकते हैं, बस 6 से ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना जगह है? 6 इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह D में 10 इलेक्ट्रॉन्स का है, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स का है, और G में 18 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो S, P, D, F, G क्या हम लोग का ऑर्बिटल्स है। तो अभी तक हम लोग सेल ऑर्बिट के बारे में जानते थे, KLM इसको बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या जाने? ऑर्बिटल्स S, P, D, F, G जो ऑर्बिट के अंदर रहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली पाया जाता है। तो अभी हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को एक साथ देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम ऑर्बिट लिखेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल्स को लिखेंगे,
और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑर्बिट हम लोग का क्या है, पहला ऑर्बिट हम लोग का के, सेल भी बोलते हैं उसको। पहला ऑर्बिट है हम लोग का के, जिसका ऑर्बिट नंबर कितना है, 1 है। तो देखिए अगर ये 1 ऑर्बिट नंबर है तो इसमें ऑर्बिटल सिर्फ एक ही होगा। वो कौन सा है, वो 1s ऑर्बिटल है। तो पहला वाला घर में कितना रूम होगा, पहला वाला घर यानी के वाला घर में एक रूम होगा जिसका नाम क्या है, 1s। तो ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा 1s। और s में कितना इलेक्ट्रॉन्स था, फिर से हम लोग लिख लेंगे साइड में। s में 2 था, p में 6 था, d में 10 था, ऐसे करके। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता था, 2। और यहाँ पे एक ही रूम है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर नेक्स्ट रूम हम लोग का क्या है, नेक्स्ट रूम हम लोग का l है, तो ये हो जाएगा l, और ऑर्बिट नंबर इसका होगा 2। तो देखिए 2 नंबर रूम में 2 तरह का ऑर्बिटल रहेगा, एक 2s रहेगा और एक 2p रहेगा। पहला वाला घर में एक था, दूसरा वाला घर में 2 रूम्स है। फर्स्ट रूम इज 2s एंड सेकेंड इज 2p। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मतलब पहले ऑर्बिट में, मतलब इस वाले के ऑर्बिट में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन जो l वाला ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसका थर्ड चेक करेंगे m ऑर्बिट, इसका ऑर्बिट नंबर है n = 3। तो ये 3 है तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होगा, 3s, 3p और 3d। 3 में 3 रूम होगा, 3s, 3p एंड 3d। तो s वाले घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। p वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और d वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो थर्ड वाले रूम में कितना सारा इलेक्ट्रॉन रह सकता है, थर्ड वाला रूम में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे तो k, l, m, n चलता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का नंबरिंग आता जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, रूम एक ही है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 रूम होने के कारण इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है। और थर्ड रूम में, थर्ड वाला घर में 3 रूम्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स सबको हम लोग एक साथ लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स है, इतना सारा रूम्स भी है, तो इलेक्ट्रॉन किस रूम में जाना ज़्यादा पसंद करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है। तो इसके लिए क्या हुआ, उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया जिसका नाम है अफबाउस प्रिंसिपल, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जाना पहले पसंद करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा रूम है सामने, उसको जिसमें मन हो जा सकता है, लेकिन जाना पसंद किस में करेगा, उसके लिए हम लोग के पास है एक प्रिंसिपल, जिसको हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। तो हम लोग के पास नेक्स्ट क्या है, हम लोग के पास नेक्स्ट है अफबाउस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या करेगा, हम लोग को ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा पहले। तो इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया, इस प्रिंसिपल में बोला गया द ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी विल गेट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाना पहले पसंद करेगा। मतलब जिस रूम का एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसी रूम में पहले जाना पसंद करेगा, और जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फील होगा, इलेक्ट्रॉन फील होगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होता है, मतलब घटते क्रम में होता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये प्रिंसिपल के बाद क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसका एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए एक दिया गया हम लोग को एनर्जी लेवल डायग्राम। उस डायग्राम से हम लोग क्या पता चलेगा, उस डायग्राम से पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है और किसका ज़्यादा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम। तो इस डायग्राम को याद नहीं करना, इस डायग्राम को बनाना सीखना है, जिससे हम लोग एग्जाम में भी बना पाए और उससे रिलेटेड जितना भी सम्स आएगा उसको सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम सारे ऑर्बिटल्स को सजा के लिखेंगे। कैसे सजा के लिखेंगे, पहले 1s ऑर्बिटल ऊपर है, उसके ठीक उसके नीचे 2s को लिखना है, 2s, और एक और बढ़ जाएगा 2p। फिर थर्ड लाइन में यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे 3s, यहाँ पे 3p और यहाँ पे 3d। फिर फोर्थ लाइन में यहाँ पे 4s, 4p,
4D और 4F। जैसे हम लोग का फोर्थ लाइन कंप्लीट होगा, हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ से एक रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। मतलब फोर्थ है 4 हो गया, हम लोग 5 से 3 करना स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे 5S, ये 5P, ये 5D। अब आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है। फिर 6S, 7P, 3 से 2 हो गया। अब लास्ट एक लिखेंगे 7S। तो करना क्या था, कुछ नहीं करना था, पहले 1 लिखना है, फिर 2, फिर 3, 4 तक जाएंगे मैक्सिमम। उसके बाद रिड्यूस करेंगे, 3 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 1 में जाएंगे। उसके बाद देखिए रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इधर राइट टू आएगा 1s ऑर्बिटल में, इधर से आएगा यहाँ तक जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इधर से आया, फिर इसमें इधर से आएगा राइट टू लेफ्ट, फिर डायगोनली 2p में जाएगा, फिर 3s में आएगा, फिर इधर डायगोनली 3s में जाएगा, 3p में, फिर 4s में, फिर यहाँ इधर से ही स्टार्ट होगा, ऑलवेज राइट टू लेफ्ट, 3D में, फिर 4p में, फिर 5s में। पहले 3D में आएगा, फिर 4p में आएगा, फिर 5s में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डायगोनली चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 4D में आएगा, फिर 5p में, फिर 6s में आएगा। और लास्ट ये 4 है तो चारों को कर देंगे डायगोनली, 4f में आएगा, फिर 5D में, फिर 7p में और 7s में। तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी लिख पाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, मतलब अच्छा इसको डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग में लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रखेंगे। तो सबसे कम किसका है, 1s का है, पहले 1s को रखेंगे। उसके बाद देखिए 2s का एनर्जी है तो 2s को रखेंगे। और ये क्या एक इनइक्वालिटी की साइन है, तो साइन का जो फेस है, मुंह है, जिस तरफ होता है, इस चोंगा का मुंह जिस तरफ होता है उसी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए 2s का ज़्यादा है, 1s का कम है, तो चोंगा का मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है। उसका 2s के बाद हम लोग 2p लिखेंगे, फिर 3s लिखेंगे, फिर 3p, हम राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, उसके बाद यहाँ से 4f, फिर 5d, फिर 7p एंड लास्ट 7s। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1s का एनर्जी सबसे कम है, ये दिस ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी एंड दिस वन इज हाईएस्ट एनर्जी। तो 1s का एनर्जी सबसे कम है और 7s का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में जाना पसंद करेगा। अगर आप उसको 1s और 2s दो प्रकार का रूम देंगे तो किस में रहना पसंद करेगा, 1s में। क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी कम है। और ये कौन बोला है, अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल, जिसका एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाना पहले पसंद करेगा। तो पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। तो इस ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में, इसका बहुत यूज है। तो इस ऑर्डर को जैसे हम लोग याद कर लेंगे या फिर लिखेंगे, लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो इस ऑर्डर का यूज़ करके हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे लिखा जाए, जहाँ पे हम लोग सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।